अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज जिस मौजू के बारे में आपसे बात करनी है वो कोई लीगल टॉपिक नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी ऐसे मौजू हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे कहा है कि मैं उनके बारे में भी लाजमी बात करूं। लेकिन मैं अभी सोशल मीडिया पे एक इशू देख रहा था जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। यकीनन आपने भी देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी साहब हैं साजिद अजीज़ नूर साहब, वो एलएलबी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और इन एग्ज़ाम्स में जो है उन्होंने मोबाइल सामने खोला हुआ है और वो पेपर सोल्व कर रहे हैं। अब बेसिकली इस खबर में कितनी सदाकत है या नहीं है ये एक अलग बहस है, लेकिन आपको इस बारे में बताने का बेसिक जो है, इस बारे में बात करने का मौजू जो है वो यही है कि आपको इस बारे में आगाही देना कि आम आवाम में वकला के बारे में जो अक्सरियत है उसकी कोई अच्छी राय नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की र्यूमर्स हैं, ज़्यादातर ऐसी बातें हैं जिनका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हमारे एज ए माशरा जो है हम में ये एक बुराई बन चुकी है कि हम नेगेटिविटी को ज़्यादा गेन करते हैं पॉजिटिविटी की निस्बत। तो इसमें बेसिक जो है वो ज़्यादातर रूमर्स ही हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बिल्कुल हैं जिनमें वकला हजरात भी जो हैं वो ज़्यादती करते हैं आम लोगों के साथ, जिसकी वजह से जो है इस मौजू को और इस बयानिए को बहुत ज़्यादा जो है तकवीयत हासिल हुई है। लेकिन अब उसके अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक आम आदमी को नज़र नहीं आते, और इस खबर को भी देखने के बाद मैंने भी ये मुनासिब समझा है कि हम खुद ही आपको आगाह करेंगे तो तभी आम आवाम को इस मसले के बारे में पता होगा। अब बेसिकली यहाँ पे मसला ये है कि ये जो सेक्रेटरी साहब हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी अपनी जाती कारकर्दगी जो है उसके बारे में तो मेरे ख्याल में बात करना ही फजूल है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम ही है कि जो इस कैलिबर का बंदा है कि जो खुद एलएलबी का एग्जाम जो है वो चीटिंग करके मोबाइल से देख के दे रहा है, उसने अपने इदारे को कितनी एक तकवीत दी होगी या कहाँ तक तरक्की दी होगी, और आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस किस्म का इंसान जो है वो तालीमी बोर्ड का सेक्रेटरी मुकर्रर है। तो ये इससे आप अपने हालत इज़हार पर रो ही सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद क्या होगा कि ये सेक्रेटरी साहब कोई ऐसे ही नहीं बैठ के एलएलबी के एग्जाम दे रहे हैं, इन्होंने अपनी बच्ची कुची जो जिंदगी है उसकी तमाम तर प्लानिंग कर रखी है। ये उम्मीद है निकलते ही यहाँ से अपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड्स करके निकलेंगे, जायज़ नाजायज़ काम करके, क्योंकि इनके आगे जायज़ नाजायज़ तो कोई मैटर ही नहीं रखता। जिस शख्स का ज़मीर ही यही रह गया है उसके आगे इसके मज़ीद वो क्या, इससे आगे उसने जायज़ नाजायज़ और ज़मीर की बातें सुननी है। तो यहाँ से वो निकलते साथ ही पहले तो सबसे एक दो कंपनियों के लीगल एडवाइज़र मुकर्रर होंगे यकीनन, और उसके बाद जो है जब ये प्रैक्टिकल कोर्स में अपीयर होंगे तो वहां पे एक बेसिक गलती है जो आम इंसान और एक आम आदमी करता है, जिसकी वजह से वो बाद में तमाम तर वकला को ब्लेम करता फिर रहा है। अब ये सेक्रेटरी साहब ने अपनी जो तमाम तर जिंदगी है वो तालीमी बोर्ड को के लिए वक्फ कर दी है। अब रिटायर होने के बाद जब एज ए लॉयर ये प्रोफेशन में आएंगे तो इन्हें कोई भी हाव नाव नहीं है कानून के बारे में, क्योंकि ये साइंस भी और वैसे भी इंसान की एक एज होती है जहां तक इंसान सीख सकता है और नई चीज़ें जो हैं वो दरियाफ्त कर सकता है और उसके दिमाग में नए आइडिया आते हैं। तो ये अपनी तमाम तर सलाहियतें जो थी वो उधर वफ कर चुके हैं, और रिटायरमेंट का भी बेसिकली मकसद यही होता है कि अब उस इंसान को जो है उसमें वो सलाहियतें और वो चीज़ डिलीवर करने की जो है वो एबिलिटी नहीं रहती, तो इसीलिए उसे उस डिपार्टमेंट से वो रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन जब अब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इस प्रोफेशन में आने के बाद जो एक आम आदमी देखता है वो यही देखता है, मेन बेसिक जो वो गलती कर देता है वो देखता है एज फैक्टर, कि एक इंसान है उसकी एज इतनी ज़्यादा है तो उसका इतना ही एक्सपीरियंस होगा। और अब फॉर एग्जांपल इन साहब की 60 ईयर पे ये रिटायर हो के एज ए लॉयर यहाँ प्रोफेशन में आते हैं, तो देखने वाला आम क्लाइंट तो यही समझेगा कि अपनी ज़िंदगी के जो हैं वो 40 साल या 35 साल इस बंदे ने इस प्रोफेशन को वक्फ कर दिए। लेकिन हकीकत कुछ और है, ये शख्स ना तो लॉ नोइंग हो सकता है, ना ही इसमें इतनी कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो किसी भी प्रोफेशनल लॉयर या जो कोई भी ऐसा शख्स जिसने अपनी जवानी इसी प्रोफेशन को वक्फ किया उसके साथ कॉम्पिटेंट हो। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मेन ये डिफरेंस आ जाता है कि एक जो शख्स किसी भी नौकरी से रिटायर होके आता है, जो काफी ज्यादा आते हैं, हम डेली में देखते हैं वो, और जो शख्स प्रॉपर से जिसने अपना स्टार्ट इसी प्रोफेशन से लिया है
वो कभी भी इस प्रोफेशन की डिग्निटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। लेकिन जो नौकरी से बंदा रिटायर होके आता है उसे ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि डिग्निटी नाम की तो चीज वैसे ही नौकरी में नहीं रहती। तो उसने आगे स्पेसिफिक यहाँ पे उसके जो टारगेट्स होते हैं उसने हर हद तक जाके वो अचीव करने होते हैं। अगर उसका टारगेट यहाँ से पैसा कमाना है तो उसने हर हद तक जाना है, चाहे क्लाइंट को नुकसान हो या फायदा हो, या उसे उस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। उसने सिर्फ अपना टारगेट अचीव करना है, क्योंकि यही तरबियत उसकी उसकी नौकरी में हुई है। तो बेसिकली ऐसे ही लोग होते हैं जिनके आके एक आम आदमी, एक सादा लो इंसान जो यही चीजें, एज फैक्टर्स और इस किस्म की चीजों से मुतासर होने के बाद उसके कोई प्रॉपर वर्क करने के अलावा ही जो है उसके सिर्फ जो है सफेद बालों से इंप्रेस होके उसकी कोई भी काबिलियत जाने बगैर, या वो कितना एक शख्स ला नोइंग है वो जाने बगैर उसी के साथ जो वो अटैच हो जाते हैं। और बाद में जब उन्हें कोई इस किस्म का भारी नुकसान उठाना पड़ता है, वो किसी भी मद में हो सकता है, वो उनके टाइम की मद में हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी के मद में हो सकता है, उनके माल के मद में हो सकता है। तो वो यहाँ से नुकसान उठाने के बाद जब यहाँ से बाहर माशरे में जाता है तो वो एक ही प्रोस्पेक्टस पे कायम हो जाता है कि तमाम तर वकला जो हैं वो इस तरह के ही हैं। और आज के बाद वो जहाँ पे भी बैठता है तो हर वकला जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस प्रोफेशन को वफ़ कर दिया उनको, और जो कहीं से ऑलरेडी रिटायर हो गए और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी के आयाम पूरे करने के लिए इस प्रोफेशन में आते हैं, उन्हें वो फिर वो सेम पेज पे ही काउंट कर रहा होता है, जो बेसिकली इस गलतियां। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये इतना एक डिटेल टॉपिक है कि इस पे बहुत ज्यादा जितनी आप बात करेंगे इतनी कम है। लेकिन बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि यही जो खबर मैं आपको देख रहा था कि अब हो सकता है कल यही शख्स जो है वो आपको किसी न किसी स्कैम में नजर आए। तो मेन उसके पीछे वजह यही होती है कि हम लोग बड़ी छोटी सी बातों पे इम्प्रेस हो जाते हैं कि एक बंदा जो इतना एक बूढ़ा है और एक बंदा जो इतना एक उसके बाल सफेद हैं तो इसके पास इतना ही एक्सपीरियंस है। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स होती है। बहुत शुक्रिया।